विषय है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, यानी एक और कोई संख्या। जिस संख्या के दो गुणनखंड होगा उसी संख्या को बोला जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे मैं उदाहरण एक दे रहा हूं, जैसे दो का गुणनखंड केवल होगा 1 गुना 2, यानी 1 और 2, यानी 2 को भाग जाने वाली संख्या केवल 2 ही मिलेगा, 1 और 2। उसी प्रकार और एक संख्या हमने लिया 3 जो है ये भी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 3 जो होता है 1 गुना 3, यानी 3 का गुणनखंड होगा 1 और 3। उसी प्रकार 5 का भी वही है, 4 नहीं होगा, 4 का गुणनखंड जैसे 4 हमने लिया तो 1 गुना 4 हो गया, और 4 को 2 गुना भी 2 लिख सकता है। यानी यहाँ पर मेरे को कितना गुणनखंड मिला? 1 मिला, 2 मिला और 4, यानी 2 से ज्यादा, इसलिए 1 क्या नहीं होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो मेरे को अभाज्य संख्या क्या मिला? यहाँ पर 2 मिला, 3 मिला, 5 भी होगा, क्योंकि 5 1 गुना 5 और 2, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जो गुना करने से 5 मिलता है। 1 के साथ 5 गुना करने से 5 होगा, यानी इसका 2 गुणनखंड होगा 1 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या संख्या मिला? अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, 4 नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने एक चार्ट बनाया, 1 से लेकर 100 तक हमने लिख लिया, और 1 से 100 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है हम लोग निकाल लेगा एक आसान तरीका से। वो आसान तरीका पहले क्या होगा? पहले हमने 1 को 1 क्या नहीं होगा? अभाज्य भी नहीं होगा, भाज्य भी नहीं होगा। भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा गुणनखंड रहना पड़ेगा, अभाज्य होने के लिए केवल 2 गुणनखंड होना होगा। 1 का केवल गुणनखंड 1 है, इसलिए अभाज्य भी नहीं है और ये भाज्य भी नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा गया 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए हमने यहाँ पर गोल लगा दिया। 3 भी अभाज्य संख्या है, इसमें भी हमने गोल लगा दिया, और 5 भी अभाज्य संख्या है, इसमें अभी गोल लगा दिया। हमने जो 1 से 100 तक लिखा, कैसे लिखा? देखो, 1 से 6 तक लिखना है, फिर 7 से 12, उसी प्रकार 13 से 18, इस प्रकार 6 करके लाइन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने 2, 3, 5 ऐसे हमने लिख लिया और पता कर लिया जो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद कैसे मेरे को निकालना पड़ेगा बाकी अभाज्य संख्या सब। अभी पहले 2, 1 के नीचे जो भी संख्या है ये बेजोड़ संख्या है, सब बेजोड़ संख्या है। ये बेजोड़ संख्या में से कोई भी संख्या अभाज्य संख्या हो सकता है। ज्यादातर सभी संख्या मान लो सभी अभाज्य संख्या बेजोड़ होता है, केवल 2 के अलावा। केवल 2 ही एक युग्म संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी जो भी तुमको अभाज्य संख्या मिलेगा सब अयुग्म मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर अयुग्म है, इसमें हो सकता है ये जो है ये सब युग्म संख्या है, इस सब में से कोई भी एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये जो लाइन है ये सब 3 का पहाड़ आता है, 9 भी आएगा, 15, 21, 27, 23, सब 3 का पहाड़ा, क्योंकि जोड़ने से देखो 9 होता है, जोड़ने से 6, जोड़ने से 12, जोड़ने से 9, जोड़ने से 15, सब ये सब संख्या किससे भाग जाएगी? 3 से। तो ये भी क्या नहीं होगा?
पूरा लाइन जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। और ए लाइन में जो है सब युग्म संख्या है। युग्म संख्या तुमको बोला ही है, तुम लोग को बोला पहले, जो केवल 2 के अलावा अयुग्म संख्या क्या होगा, सब अभाज्य संख्या होगा। केवल दो जो है वही केवल युग्म संख्या है, वो अभाज्य संख्या केवल 1 है। मतलब अभाज्य संख्या में युग्म संख्या जो है केवल 2 ही मिलेगा, बाकी कोई भी संख्या तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो लाइन है ये सब 6 का पहाड़ा है, सब 6 का। इस लाइन में भी कोई भी नहीं होगा, बस 1 2 3 4 लाइन हमने काट दिया, ये चारों लाइन में से कोई भी नहीं होगा। अभी मेरे को देखना पड़ेगा, देखो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25, ये 25 भी नहीं होगा, ये 5 का पहाड़ा है सब। ये लाइन में देखो 10 तो आगे से कटा हुआ है, 15 भी आगे से कटा हुआ है, 20 भी आगे से कटा, अभी हमने 25 को काट दिया, ये सब 5 का पहाड़ा है। ठीक है, 25 के बाद क्या होगा, 30 में आओ, 30 आगे से कटा हुआ है, 35 कटा हुआ नहीं है, उसको काट दिया 5 का पहाड़ा, 40 ये भी कटा हुआ है, 45 50 आगे से कटा हुआ है, 55 कटा हुआ नहीं है, उसको भी काट दिया, सब 5 का पहाड़ा है। 55 के बाद 60 आगे से कटा हुआ है, 5 का पहाड़ा, 60 65 एक कट गया, 70 75 80 85 भी कट गया, इस लाइन में 85 भी नहीं होगा। ठीक है, 85 के बाद 90 और इस लाइन में जो कटा हुआ नहीं था 95 100 आगे से कटा हुआ, ये भी चला गया। अभी मेरे को देखना पड़ेगा और कुछ संख्या हमको काट सकता है क्या, जैसे 7 का पहाड़ा कितना है, 14। ठीक है, कटा हुआ है, 21 कटा हुआ है, 28 कटा हुआ है, 35 कटा हुआ है, 42 भी कटा हुआ है, ये लाइन में सब भी कटा हुआ है, 7 का पहाड़ा है। ठीक है, 42 के बाद क्या आता है, 49 आता है, यहाँ पर एक कटा हुआ नहीं है, इसको काटना पड़ेगा, 49 56 63 70 यहाँ पर कटा हुआ नहीं है, काट गया, 70 77 70 के बाद 77, ये 7 का पहाड़ा आएगा, 84 के बाद 7 का पहाड़ा में 91 आता है, ये वाला, ये जो संख्या 91 98 ये भी काट दिया, ये आगे से कटा हुआ है, ये काट दिया। अभी मेरे को जो भी संख्या हमको बचा हुआ है वो संख्या सब में मैं गोल लगाऊंगा, और कितना संख्या है वो भी मैंने लिख लूंगा। गोल लगाया, 2 3 5 4 3 हो गया, 1 2 4 11 13 17 19 23 लाइन में 29 31 लाइन में नहीं है, सब काट गया, 37 41 43 47 इस लाइन में 53 इस लाइन में 59 61 61 है एक ठो, इधर में है क्या, कोई नहीं है, इस लाइन में 67 एक ठो है, इस लाइन में कोई है नहीं है, 71 है, और इस लाइन में 73 73 है, इस लाइन में नहीं है, सब कटा हुआ, ये है 79 एक ठो है, उसके बाद ये 83 एक ठो है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में 83 ये हो गया 89 89, इसमें नहीं है, इसमें 92 कटा हुआ, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, और 97। अभी जो हमने गोल लगाया सब संख्या को मैं लिखूंगा, पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, 17 के बाद क्या है, 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है,
37 के बाद 41 है, 41 के बाद 43 है, 43 के बाद 47 है, 47 के बाद क्या है 53 है, 53 के बाद 59 है 59, उसके बाद 61, 61 के बाद 67 के 67, 71, 71 के बाद 73, 79, 79, उसके बाद 83, 83 के बाद 89, 89, 89 के बाद 97। कितना संख्या मिला मेरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 1 से 100 तक बीच में कितना अभाज्य संख्या मिला? कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितना है? अभाज्य संख्या बराबर 25 है। कितना संख्या तो मिला? कुल अभाज्य संख्या मिला 25। ये हो गया अभाज्य संख्या किस प्रकार आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं 1 से 100 तक के बीच में।